हेलो एवरीवन, राम राम। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी मकई के दाने, जैसे हम स्टोर करके रखते हैं ना, स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं वो। तो सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, 2 चम्मच मैंने चीनी की डाल दी है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर भर के डाल दिया है नमक की। इससे है ना, इसमें मतलब खट्टा मीठा सा है ना, थोड़ा सा टेस्ट बना रहता है, इसलिए आप चाहे तो ऐसे भी उबाल सकते हो। और इसको है ना, फिर मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद बस इसमें डाल देंगे। और थोड़े ही डाले थे मैंने इसमें, क्योंकि बर्तन है ना थोड़ा छोटा था। और है ना, इसको पकने में तकरीबन है ना 20 से 25 मिनट लगते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ही लग जाते हैं। और वैसे तो तब तक इसे पकाना होता है जब तक ये ऊपर ना आ जाए, बट ये होता है कि वो तो दाने पर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा होता है ना। कई मतलब छल्ली ऐसी होती हैं जैसे बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ऐसी होती हैं कि हार्ड होती हैं, तो वो तो है ना हमारे भुट्टे पर ही होता है कि कितनी देर पकाना है। तो 20 से 25 मिनट देर पकाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद आपको एक स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें डालना है हमें ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी, क्योंकि है ना जो बनने की प्रक्रिया होती है वो फिर इससे बंद हो जाती है। और तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से है ना अपने सारे दाने है ना इसमें पानी में डाल दिए हैं। और है ना, मैं अभी इसको निकाल लूँगी। अगर आपको ये लगे कि पानी गर्म हो गया, दोबारा से फिर से आप ठंडा पानी ऐड कर दीजिए, लेकिन है ना पानी गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल फ्रिज का एकदम से ठंडा ठंडा पानी डाला है। तो देखिए हमारे यहाँ पर बनकर हो चुके हैं रेडी। देखिए टूट रहे हैं, बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। तो है ना, बस यहाँ पर है ना मैंने कुछ कुकर में रख दिए थे, क्योंकि है ना फिर उसमें जैसे खुले में पकाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने है ना कुकर में तीन सीटी लगवा दी थी। 3 सीटी में ये आराम से बन जाते हैं। और है ना, फिर बच्चों की ज़िद होता है ना कि जब भी हम कुछ न्यू रेसिपी बनाते हैं ना, तो हमारे बच्चों को ये होता है कि पता नहीं क्या है। तो वो कह रहे थे कि मम्मी एक बार बना कर दो, तो मैंने फटाक से फिर काट दिया था। अब मैं प्याज, टमाटर और थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दी थी नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल था लाल मिर्च पाउडर, और नींबू निचोड़ दिया साथ में। आपके पास हरा धनिया वो डाल सकते हैं, आपके पास कैप्सिकम है वो भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सुबह ब्रेकफास्ट में आप इसे खाते हो, शाम के मतलब शाम को जब छोटी मोटी भूख होती है ना, तो शाम को भी आप ले सकते हो इसे। और बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि रात का खाना स्किप कर देते हैं और खाने की जगह यही खाते हैं, क्योंकि है ना ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और मकई के दाने है ना हमारे मतलब जो वेट लॉस होता है उसको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि है ना ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फिर मैंने अपना पोछा लगा दिया था, और मेरा घर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। और है ना गाइज़, मैंने यहाँ पर है ना अपनी सारी लाइट, मैंने सोचा चलो आप लोगों को आज लाइट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि है ना वो कभी भी मैंने नहीं दिखाई, जो छत पे मतलब लगती है ना पुट्टी में, तो वो वाली। क्योंकि है ना जब भी हम झाड़ू पोछा लगा के हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से लाइटें ऑन करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खासकर अभी जैसे फेस्टिव आएंगे तो इस तरह की लाइटें जला कर रखते हैं ना हम। और दिवाली पे तो मेरे पूरे घर की मतलब पूरी रात जलती ही रहती है लाइट। और तो देखिए ये है ग्रीन वाली, यहाँ पर हमने 4 लाइटें लगाई हैं फ्रेंड। 2 हैं यहाँ पर वाइट वाली, और एक है ये ग्रीन वाली। ग्रीन वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और जो ये ब्लू वाली है ना, वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आँखों में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है ये। तो इस वजह से मुझे ग्रीन वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेकंड रेसिपी ये है गाइज़, क्योंकि है ना ये तीज वाले दिन का मेरा वीडियो है। एक वीडियो मेरा परसों आया था और एक आज आ रहा है, क्योंकि है ना फिर मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर गाइज़ मैंने आटा ले लिया है 2 कटोरी, उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर गुड़ होता है ना, मैंने उसको उबाल लिया था। और है ना जो मैंने गुड़ पानी उबाला था ना, तो वो कम रह गया था, फिर मैंने गाइस दोबारा से फिर से मैंने ऐड किया इसमें। और है ना ये मैं दूसरी बार बनाने लगी हूँ, एकदम परफेक्ट बने थे गाइस। मुझे मतलब ये हो रखा था मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने बना लिया। और यहाँ पर सब्जी भी हमारी बनकर हो चुकी है, परवल और आलू की सब्जी। क्योंकि है ना मालपुए है ना
बहुत जैसे सब्जी के साथ भी खाए जाते हैं वैसे भी खा सकते हो। और ये ऐसे मालपुए हैं जो सिर्फ 1 चम्मच तेल से ही बन जाते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। बस है ना, इसको मुझे फैलाते हुए थोड़ा सा मतलब दिक्कत आई, क्योंकि मैं कभी बनाती नहीं हूँ ना। मेरा मतलब दूसरी बार का है ये, एक पापा आए थे जब मैंने बनाया था, और सेकंड बार बस अब ये। पर ये था कि मन में उम्मीद थी कि मैं हाँ बना लूँगी। और गाइज बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बस ये था कि थोड़े गोल नहीं बने हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन फिर भी अच्छे बने थे। और है ना, इसको पलटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस इसको है ना बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे आपको इसको पलटना है, अदरवाइज़ तो है ना ये बीच में से फट जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। तो है ना, तो देखिए गाइज, सबसे पहला जो मेरा मालपुआ है वो बनकर हो चुका है रेडी। और है ना, खासकर है ना सावन के महीने में इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तो इस तरह से है ना। और मालपुए बनाते टाइम है ना मुझे मेरी मम्मी की, मेरी माँ की याद आ गई, क्योंकि है ना जब भी सावन होता था या फिर बारिश का मौसम होता था, तो मेरे पापा है ना अक्सर मतलब यही कहा करते थे कि मालपुए खाने हैं। तो मेरी माँ है ना बना कर देती थी, तो वो दिन मुझे याद आ गए जब मैं बना रही थी। मैं सोच रही थी गाइस, पता नहीं। तो बस यहाँ पर सेकंड भी हमारा बनकर हो चुका है रेडी। इसमें है ना आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप बैटर डालो ना तब गैस की जो फ्लेम होती है उसको एकदम से स्लो करना है। और जब पलट दो आप उसको, जैसे पलट दिया आपने, तब उसकी फ्लेम को हाई कर देना। हाई भी नहीं रखना है, मतलब मीडियम रखनी है। तो आपके है ना मालपुए ना तो जलेंगे और अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, थोड़े जैसे किनारे से होते हैं ना वो। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे सारे मालपुए बनकर हो चुके हैं रेडी। बच्चों ने और हस्बैंड ने साथ के साथ में खा लिए थे। ये मेरे बच गए हैं, मतलब इतने तो नहीं खाऊंगी, बट ये था कि लास्ट वाले बच गए हैं। और तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। कहा जाता है कि अगर इनको है ना खाली पेट खाओ ना, तो सुबह तो जिनकी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं नस को मतलब खोलने में। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हाथ सुन हो गए हैं या फिर हमारी नस ब्लॉक हो गई है, दर्द होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसमें। तो मैंने तो सब्जी के साथ भी खाए, वैसे भी खाए थे, और सब्जी के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो बस उसके बाद है ना गाइज हम सो गए थे खाकर। मालपुआ का ऐसा मता चढ़ा हमें मतलब कि बच्चों को, मुझे भी, हस्बैंड को। हम सोए 12:30 बजे और उठे कितने बजे, हम 4 बजे गाइज।